नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ईडीयू मार्गदर्शन पर। मित्रों, अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इतिहास का सीरीज चल रहा है और टॉपिक वाइज सबको पढ़ाया जा रहा है। तो इस टॉपिक वाइज इस वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सूत्रकाल जिसको हम महाजनपद काल भी कहते हैं, और बौद्ध धर्म, ये सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं, जहां से आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से आपको बिहार दरोगा हो, परिवहन दरोगा हो, बिहार दरोगा के मेंस हो, बीपीएससी, स्टेट लेवल के पीएससी, इन सारे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से एनसीईआरटी बुक के आधारित सारे तथ्यों को संग्रह करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां से आप अच्छे कंटेंट हासिल कर सकते हैं और परीक्षा में सफलता भी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी बौद्ध धर्म से संबंधित, जहां 2 वीडियो अपलोड किया गया है। और आज जो है इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बौद्ध धर्म के अगले पार्ट में चलेंगे। अगला पार्ट हमारा है कि बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग। तो मित्रों, भगवान बुद्ध ने दुख के कारण बताए थे, तो उसमें भगवान बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य थे, जिसमें कहा था भगवान बुद्ध कि संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। दूसरा कहा था इस दुख के कारण है, तीसरा इस दुख के निवारण है, और चौथा इस दुख के निवारण का मार्ग है। तो इस दुख के निवारण का मार्ग यही अष्टांग मार्ग है, अर्थात 8 मार्गों को अगर हम अपना लेते हैं तो हम दुख से निजात पा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से 8 मार्ग भगवान बुद्ध ने बताए हैं, जिसके कारण लोग दुख से मुक्ति पा सकता है। तो इन अष्टांग मार्ग को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग है, पहला सील हो गया, दूसरा समाधि हो गया, और तीसरा प्रज्ञा हो गया। ये 3 भागों में बांट दी गई है। हम भी इसको 3 भागों में बांट कर पढ़ाने का प्रयास करेंगे और आप भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला भाग जो है ये सील का मतलब होता है मित्रों सदाचार। अब एक शब्द यहाँ सदाचार का अर्थ क्या होता है कि अच्छे विचारों को रखना, दुर्गुणों को मन से निकाल देना, ये सदाचार होता है। इस तरह से सदाचार के अंतर्गत, इस सील के अंतर्गत ये 3 सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका, ये 3 अष्टांग मार्ग इसके अंतर्गत आते हैं, सील के अंतर्गत आते हैं। तो सील में जो सम्यक वाणी है, सम्यक वाणी जिसको हम लोग सम्यक वाक्य भी कहते हैं, तो वाणी का पर्यायवाची शब्द वाक्य होता है। तो ये सम्यक वाणी में सम्यक वाणी का अर्थ क्या होता है ये हम लोग जान लेते हैं। तो सम्यक वाणी का अर्थ होता है झूठ न बोलना, कटु वचन न बोलना, अर्थात कोई भी ऐसा वचन हम न बोले जो सामने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट हो जाए। तो मीठी वाणी हमें बोलनी चाहिए। चुगली न करना, हम कोई भी वाक्य ऐसा न बोले जिसे लगे कि हम चुगली कर रहे हैं, तो इस तरह के वाक्य हमें नहीं बोलनी है यदि हमको दुख से निजात पानी है, मुक्ति पानी है। तो निरर्थक बात न करना, अगर निरर्थक बात न करना इसका अर्थ ये हुआ कि हम बिना अर्थ के बात न करें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बेहिचक बिना मतलब का कुछ से कुछ बात किसी के सामने में बोल देते हैं जिसका कोई अर्थ होता ही नहीं है। तो हम जो भी बात बोलें उसका कोई ना कोई अर्थ हो, तर्क, सारी बातें हम बोलेंगे। तो इस तरह से सम्यक वाणी का अर्थ हो गया कि झूठ न बोलना, कटु वचन न बोलना, चुगली न करना और निरर्थक बात न करना, ये सम्यक वाणी कहलाता है। दूसरा है सम्यक कर्म। तो सम्यक कर्म क्या होता है मित्रों, ये हमारे कर्म से जुड़ा हुआ है। यहाँ कहते हैं कि प्राणी की हत्या न करना, मतलब हम जो भी कोई कर्म करते हैं तो हमारे कर्म के माध्यम से किसी भी प्राणी की हत्या नहीं होनी चाहिए। हम कोई भी ऐसा काम न करें जिससे हत्या प्रतीत होता हो। दूसरे की वस्तु को न चुराना, ये भी हमारे कर्म के अंतर्गत आता है। यदि हम दूसरे की वस्तु को चुराते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हम दुख से निजात नहीं पा सकते हैं। तो दुख से निजात पाने के लिए हमें किसी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए, दूसरे की वस्तु को नहीं चुराना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, और साथ में मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो मादक पदार्थ
जो पेय पदार्थ होता है, जो नशीली पदार्थ होता है, उसे हम लोग मादक पदार्थ कहते हैं। तो मादक पदार्थों का सेवन से वर्जित किया गया है इसके अंतर्गत। तीसरा है इसका शील के अंतर्गत सम्यक आजीविका। तो मित्रों, आज के आधुनिक दौर में देखने को मिलता है कि व्यक्ति अपने आजीविका के लिए लोगों को धोखा देने का काम करता है, धोखा देकर धन को अर्जन करता है। तो कहा गया है, भगवान बुद्ध कहते हैं इस सम्यक आजीविका के माध्यम से कि यदि व्यक्ति को दुख से निजात पाना है तो वो अपने किसी भी कर्म से किसी भी व्यक्ति को धोखा न दे तो वो मुक्ति पा सकता है, या किसी को हानि न पहुंचाना। तो इस तरह से सम्यक आजीविका का मतलब हो गया किसी को धोखा न देना, किसी को हानि न पहुंचाना। अब ये तो शील की बातें हो गई। अब दूसरा भाग इसका समाधि होता है। समाधि का अर्थ होता है मन को वश में करना। यदि हम अपने मन को अपने वश में कर लेते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, कहीं ध्यान लगा के बैठ जाते हैं, तो वो समाधि कहलाता है। तो समाधि में मूलतः ये तीन, पहला है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का अर्थ शारीरिक व्यायाम से नहीं है, ये मन के व्यायाम, अर्थात यहाँ कहा गया है कि ये मन का व्यायाम करिए। मन का व्यायाम का मतलब हो गया कि हमारे मन के अंदर में जितने भी विकार है, जितने भी दुर्गुण है, वो सारे विकार, व्यभिचार, दुर्गुण, इसको निकाल फेंकना चाहिए, तभी जाके हम दुख से निजात पा सकते हैं। फिर आगे बताते हैं सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का क्या अर्थ होता है कि मन से किसी के प्रति बुरा न सोचना। मन से किसी के प्रति बुरा न सोचना। अभी वैसे भी व्यक्तियों में प्रतिस्पर्धा के दौर में लोगों से जलन की भावना लोगों में अधिक पाई जाती है, तो हमारे मन में किसी के प्रति भी दुर्गुण की भावना नहीं होनी चाहिए, बुरा नहीं सोचनी चाहिए। इस तरह से सम्यक स्मृति का अर्थ हो गया कि मन से किसी के प्रति बुरा न सोचना। सम्यक समाधि का मतलब होता है कि मन को एकाग्र करना। मन को एकाग्र करना। यदि हम लोग मन को एकाग्र कर लेते हैं तो हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। इस तरह से समाधि के अंतर्गत ये तीन चीज आ गया। सम्यक व्यायाम अर्थात मन का व्यायाम, मन से दुर्गुण को निकालना। सम्यक स्मृति, मन से किसी व्यक्ति के प्रति बुरा नहीं सोचना। और सम्यक समाधि, मन को एकाग्र करना। फिर आगे देखते हैं, एक है प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ होता है मन का शुद्धिकरण, मन को शुद्ध रखना, पवित्र रखना। तो इसके अंतर्गत सम्यक संकल्प, ये अष्टांग मार्गों में से एक है सम्यक संकल्प। तो सम्यक संकल्प में जो ये मन का विचार, मन को शुद्धिकरण करने का संकल्प, सम्यक दर्शन का संकल्प, यदि हम अपने मन के विचारों को शुद्ध कर लेते हैं, मन को शुद्धिकरण करने का संकल्प ले लेते हैं, दृढ़ निश्चय हो जाते हैं कि हम मन के विकार को दूर फेंकेंगे, या सम्यक दर्शन, बौद्ध के जो दर्शन है उस दार्शनिक विचार को अपना लेंगे, तो वैसी परिस्थिति में दुख से निजात पा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सम्यक दृष्टि। दृष्टि का मतलब हो गया कि व्यक्ति के गुण, धर्म और अच्छे विचारों को देखना चाहिए। व्यक्ति को गुण को देखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा दूसरे व्यक्ति के दुर्गुणों को खोजने में लगा रहता है, उसकी बुराइयों को खोजता है, उसका क्रिटिसाइज करता है, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो उसे दिखाई नहीं पड़ता है। यही कारण है कि व्यक्ति दुखित होते हैं। दुखी होने के सबसे बड़ा कारण है ये कि व्यक्ति हमेशा दूसरे की बुराइयां खोजता है, लेकिन अपने अंदर में जो बुराइयां हैं उसको झांकने का प्रयास नहीं करता है। इसी पहले तो अपने अंदर की बुराइयां को झांक कर देखना चाहिए, अपने अंदर के दुर्गुण को निकाल कर फेंक देनी चाहिए, और दूसरे व्यक्ति में भी कभी भी ये गुण, धर्म और अच्छे विचारों को देखना चाहिए, न कि बुराइयों को देखना चाहिए। तो मित्रों, ये अष्टांगिक मार्ग जो दिया गया है भगवान बुद्ध के द्वारा, यदि इस तरह का पालन आज भी व्यक्ति अगर कर लेते हैं तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, उसकी पहचान बढ़ जाती है, यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति को लोग पूजा करने लगेंगे। पर ऐसा लोग करते नहीं है। हम ये बातें इसीलिए बता रहे हैं
क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप करें या न करें ये तो आपका कर्म है, परंतु हम इतना जरूर कहेंगे यदि आप भी अपने जीवन में ऐसा लाते हैं तो आप भी एक अच्छे नागरिक कहलाते हैं। हमारे अंदर भी जो दुर्गुण है, ऐसा नहीं है कि हम भी इस मार्ग को पूरी तरह से अपनाते हैं, हम बड़े महान व्यक्ति हैं, हम भी हमारे अंदर भी, लेकिन मित्रों कोशिश मैं भी करता हूँ कि अच्छा बनूं, कुछ अच्छी चीज़ों को ग्रहण करूं। आप भी करिए, आपके लिए भी बेहतर होगा। तो चलिए आगे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं हीनयान और महायान। ये हीनयान बौद्ध धर्म के दो शाखा बन गए आगे जाके। ये पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि चतुर्थ बौद्ध संगति जिस समय में हुई थी तो दो शाखाएं बढ़ गए थे बौद्ध धर्म के, एक हीनयान हो गया और दूसरा महायान हो गया। इन दोनों में अंतर क्या है? तो इन दोनों में अंतर है कि हीनयान के जो समर्थक थे वो रूढ़िवादी थे, जबकि महायान के समर्थक जो थे वो रूढ़िवादी नहीं थे। तो यहाँ हमने देखा पहला अंतर कि हीनयान के जो समर्थक लोग थे वो रूढ़िवादी थे, जबकि महायान में रूढ़िवादी नहीं थे। हीनयान परिवर्तनवादी नहीं थे, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता था, जबकि महायान परिवर्तनवादी थे। ये समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते थे। अच्छे विचारों को जब परिवर्तन करने की जरूरत होती थी तो उसको परिवर्तन करते रहते थे। फिर अगला है बुद्ध को देवता नहीं मानते हैं हीनयान वाले। तो हीनयान के जो समर्थक थे वो बुद्ध को देवता नहीं मानते हैं, जबकि महायान वाले भगवान बुद्ध को देवता मानते हैं और इसका अवतार मानते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि ये ईश्वर का अवतार है, तो ये अवतार महायान वाले मानते हैं। इस तरह से ये अंतर देखने को मिलता है। आगे देख लेते हैं। आगे है मूर्ति पूजा का विरोधी। हीनयान जो था, हीनयान के जो समर्थक थे वो मूर्ति पूजा का विरोधी थे और महायान वाले मूर्ति पूजा के समर्थक थे। जैसा कि अभी मैंने चर्चा किया कि भगवान बुद्ध को अवतार मानते थे, देवता के रूप में मानते थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि जब देवता होते हैं तो उसकी मूर्तियां का भी पूजा किया जाता होगा। तो इस तरह से हीनयान वाले मूर्ति पूजा के विरोधी थे और महायान वाले मूर्ति पूजा के समर्थक थे। अब ये हीनयान का प्रचलन श्रीलंका, बर्मा, कंबोडिया, थाईलैंड और लाओस के क्षेत्र में फैल गया, जबकि महायान ये चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, तिब्बत, भूटान, मंगोलिया और सिंगापुर, ये उत्तर भारत से होते हुए इन देशों में जाके पूरी तरह से फैल गया। इस तरह से हमने देखा कि बौद्ध धर्म के दो भाग हीनयान और महायान, ये दोनों भाग बन गए चतुर्थ बौद्ध संगति के अंतर्गत और दोनों के विचार भी अलग अलग हो गए। तो आइए अब बातें कर लेते हैं बौद्ध संघ की। तो मित्रों, बौद्ध संघ में समतावादी था। समतावादी का अर्थ होता है कि स्त्री, पुरुष और सभी जातियों को प्रवेश की अनुमति थी बौद्ध संघ में, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसको प्रवेश से वर्जन किया गया है, प्रवेश वर्जित है। तो कौन कौन से हैं? जो दास होते थे उसको बौद्ध धर्म में प्रवेश से वर्जित किया गया था। जो ऋणी होते थे अर्थात ऋण लिया हुआ होता था उसको वर्जित किया गया था। जो सैनिक होता था उसको बौद्ध धर्म में प्रवेश वर्जित था। जो अस्वस्थ हुआ करता था उसको वर्जित किया गया था और साथ में जो विकलांग लोग हुआ करते थे उन्हें भी वर्जित किया गया था। तो प्रवेश वर्जन में दास, ऋणी, सैनिक, अस्वस्थ व्यक्ति और विकलांग व्यक्ति, इन सारे को प्रवेश से वर्जन किया गया था। अब संकल्प की बात कर लेते हैं। तो बौद्ध धर्म में यदि कोई व्यक्ति आता है तो उसको 3 प्रकार का संकल्प लेना पड़ता था। सबसे पहला है इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का मतलब होता है मित्रों कि व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, तभी जाके वो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर सकता है। दूसरा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग तो भिक्षु होते थे और वो इतना ही भिक्षा मांग सकते हैं जितनी उसकी आवश्यकता है। तो आवश्यकता के अनुकूल ही अर्जन करना अपरिग्रह कहलाता है। और तीसरा है श्रद्धा। श्रद्धा, जिस बौद्ध धर्म के प्रति जिनको श्रद्धा है वो व्यक्ति ही संकल्प ले सकता है बौद्ध धर्म में आने का।
इस प्रकार से हमने देखा। कुछ और भी फैक्ट्स है जो मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब ये लास्ट वीडियो है इसका। बौद्ध धर्म के कुछ आचार संहिता है, तो आइए देखते हैं आचार संहिता में क्या है। संहिता, बौद्ध धर्म के आचार संहिता में भगवान बुद्ध कहते हैं कि हिंसा न करें, हिंसा न करें, ये पहला हो गया। दूसरा है पराये धन का लोभ न करें, पराये धन का लोभ न करें। तीसरा है नशे का सेवन न करे, अर्थात मादक पदार्थों का सेवन न करे। चौथा है दुराचार से दूर रहें, दुराचार से दूर रहें। और पांचवा हो गया, पांचवा है झूठ न बोलें, झूठ न बोलें। तो इस तरह से भगवान बुद्ध के 4 आचार संहिता है। पहला हिंसा न करें, दूसरा पराये धन का लोभ न करें, तीसरा नशे का सेवन न करें, और चौथा है दुराचार से दूर रहें, और साथ में पांचवा है कि झूठ न बोलें। एक और बात मित्रों, जाते जाते, कि कौन कौन से शासक हुए हैं भारत में जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया है, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया है। तो उन शासकों में सबसे पहला शासक है बिंबिसार, मगध के शासक बिंबिसार। फिर इसके बाद प्रसेनजीत हुए। फिर उसके बाद उदयन। फिर इसके बाद अशोक, सम्राट अशोक। फिर उसके बाद जो पाल शासक सब हुए, पाल वंश के शासक, वो पाल वंश के शासक में भी इस धर्म को अपनाया था, इस धर्म को ग्रहण किया हुआ था। तो इस तरह से मित्रों आज बौद्ध धर्म से संबंधित ये तीसरा पाठ है और ये समाप्त हुआ। और अगले वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, जैन धर्म से संबंधित तथ्यों को जानने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।